हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम करेंगे छठवां चैप्टर प्रश्नावली है आपका 6.2 का पहला क्वेश्चन हो चुका है इसके पिछले वीडियो में। आज हमको करना है उसका अगला क्वेश्चन दूसरा, जिसमें क्या बोला है उसमें लगभग एक क्वेश्चन है जिसमें एक दो करके लगभग 3 ठो है, तो हम उसमें से 2 करेंगे, एक आपके लिए होमवर्क देंगे। समझ में? अगर आप इसके पिछले वीडियो में उदाहरण या फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर किसी सवाल को का डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं। या फिर वहां पर अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिलता है तो जाइए चैनल पे मोर पर क्लिक कीजिए, वहां पर देखेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है प्रश्नावली 6.2 क्लास 10th का। ठीक है, क्या है? प्रश्नावली 6.2। ठीक है, प्रश्नावली क्या है? 6.2 क्या लिखा है उस पर हम गौर करेंगे। बोला है कि किसी त्रिभुज PQ की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु, पहले देखिए क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF QR के समांतर है। ठीक है, तो देखिए पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से। यह PQR, देखिए क्या बोला, PQ पर E है और PR पे क्या है? F है। क्या है? F है। ठीक है, तो यहां से हम कर लेंगे क्या, पहले हम पहला लिख लेते हैं। ठीक है, लिखा है पहला क्या दिया है, जो PE है बराबर 3.9 है सेंटीमीटर है, जो EQ है वो 3.3 सेंटीमीटर है, और जो PF है वो कितना है? PF दिया है 3.6 सेंटीमीटर, और जो आपका FR है वो 2.4 सेंटीमीटर है। 2.4 सेंटीमीटर। तो यहां से हम गौर कर लेंगे क्या, ठीक है, आप प्रमेय जो हम पढ़ाए होंगे अगर, तो वहां से अगर देखे होंगे तो गौर करेंगे हम किसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं? ठीक है, वो जैसे कि अगर हम प्रमेय 6.2 की बात करते हैं, प्रमेय जो है 6.2 का यूज करते हैं यहाँ पर, या फिर 6.1 का यूज करते हैं यहां से, तो आप क्या लिखेंगे इसको? देखिए यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए जो PE है वो EQ बटे बराबर PF बटे FR के बराबर होगा। ठीक है, क्या है? बराबर होगा। जब ये बराबर होगा, प्रमेय क्या है? 6.1 है। प्रमेय कौन सा है? प्रमेय 6.1 का यूज किया गया यहां से। तो देखिए ये तो हुआ, फिर इसका मान है P क्या है? 3.9 है। ये आपका और EQ क्या है? EQ है 3 सेंटीमीटर। EQ क्या है? 3 सेंटीमीटर है। और ये क्या है? 3.6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ये क्या है? 2.4 सेंटीमीटर। यह फार कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। तो यहां से हम गौर कर लेंगे, क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो हम नहीं लिख दिए। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए, जब यहां से क्या करेंगे कि दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लेते हैं। यहां से अगर 3 पे 10 से गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे 10 से, बराबर 3.6 बटे 2.4 गुणा कर दो ऊपर नीचे से 10 से।
दशमलव हट जाएगा यहाँ से बचेगा 30, बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए बराबर में क्या हो जाएगा 36/24। ठीक है, 36/24 होगा। अगर आप काटते हैं इसको 6 से काट लीजिए, 6 से डायरेक्ट काटेंगे, 6 के 36, 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 6 से काटते हैं तो 6 और 4 हो जाएगा, फिर इसको काटते हैं तो 3/2 आ जाएगा। इस साइड का 3/2 आया, इसको काटते हैं सीधे हम, अगर 3 से काटते हैं, ठीक है, तो 3 एक कम, 3 तरीके और 10 आ जाता है। ठीक है, क्या जाएगा 13/10 बराबर 3/2। ये बराबर है, नहीं बराबर है। जब बराबर नहीं है तो आप नीचे क्या लिख सकते हैं कि जो क्या सिद्ध करना, ई एफ समांतर क्यू आर के नहीं है। जब ये बराबर ही नहीं तो वो ई जो जो ई एफ होगा, वो क्यू आर के समांतर नहीं है। आप लिख देंगे कि समांतर नहीं है। ठीक है, ये समांतर नहीं होगा। सेम उसी तरह से दूसरा करेंगे। दूसरा में नंबर ही लिखा है तो नंबर पे गौर कर लेंगे। यहां देखिए दूसरा हम चेंज करते हैं। यहां पर है आपका 4 सेंटीमीटर और यहां से ई क्यू है आपका 4.5 सेंटीमीटर और ई एफ पी एफ है, जो पी एफ है वो कितना है 8 सेंटीमीटर और एफ आर जो है वो क्या है 9 सेंटीमीटर। जो एफ आर है, आर एफ या एफ आर कोई बात नहीं है, वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर है। तो रखिए यहां से प्रमेय यूं ही यूज करेंगे। क्वेश्चन बदल गया, बस यहां पर इसको बदल दीजिए। देखिए ये क्या है 4 सेंटीमीटर है, ये देखेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर है, यही है ना। 4.5 सेंटीमीटर है, यहां से बराबर है ये 8 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है। इसको देखिए क्या करेंगे कि काटेंगे, जो आएगा उसको हम लिख देंगे आसानी से। ठीक है, देखिए यहां से ये दशमलव है, यहाँ पर हटाने के लिए ऊपर नीचे गुणा करेंगे 10 से, दशमलव ये हट जाएगा, 8/9। इसको काटेंगे, जब इसको काटेंगे देखिए 8 से काटते हैं 4, देखिए यहां पर किससे काटिएगा उस पे देख लेंगे। अगर हम यहां से 4 से काटते हैं तो ऊपर, सॉरी, काटिए 5 से, 4 से कटेगा नहीं क्योंकि नीचे 49 है। 5 से काटते हैं, जब 5 से काटेंगे तो 5 बाटे ये 9 आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा समांतर। समांतर किसके अनुसार होगा वो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम ये बता देंगे किसके अनुसार क्या हो रहा है। ये दोनों समांतर होना मतलब बराबर। ठीक है, लास्ट में लिखिएगा क्या, जब ये बराबर हो गया तो यहां पर लिख सकते हैं कि जो ई एफ है समांतर है क्यू आर के। जब यह बराबर आ गया तो आप यहां पर लिखेंगे जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ऐसा समांतर करने वाला तो हम जरूर बताएंगे किसके अनुसार समांतर हो रहा है। यहां पर आप कमेंट कीजिएगा। अगर ये आप उदाहरण पढ़े होंगे तो आपको क्लियर होगा किसके अनुसार समांतर हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगला क्वेश्चन के साथ। चलिए आगे हम चलते हैं, इसी का तीसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे कर देंगे। ठीक है, बस यहाँ पर क्वेश्चन तो ये नंबर बस अलग अलग करते हैं क्योंकि दिया है वही चीज को। तो क्या लिखा है पहला, यहां से देखेंगे हम। देखिए बोला कि जो पी क्यूब है, जो पी क्यूब है, यहां पर पी क्यूब दे दिया है। जो पी क्यूब है वो है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो पी आर है वो क्या है 2.5 सेंटीमीटर है। जो पी आर है ये जो पूरा है वो कितना है 2.56 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो एफ ई है
जो पी एफ है, पी और एफ है, वो कितना दिया है यहां से 0.18 सेंटीमीटर, और आगे क्या है 0.8, और जो और है ना, और जो पी ई है वो कितना है 0.36 सेंटीमीटर। तो यहां से आप गौर कीजिएगा कि कैसे दिया है, इसको पहले इरेज करते हैं, ठीक है। प्रमेय तो यूज करना ही है, 6.1 करना है ना। देखिए यहां से क्या लिखा है, जो पी क्यू है 1.28 सेंटीमीटर है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद जो दिया है वो पीई दिया है, पीई कितना दिया है, पीई दिया है आपका 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है। पीई जो दिया है 3.6036 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 0.36 सेंटीमीटर को क्या है पीई। तो हमको पता करना है ई क्यू या क्यू ई बोल सकते हैं, हम लिखेंगे सिर्फ ई क्यू बराबर क्या कर सकते हैं कि पी क्यू में से माइनस करता है पीई, तो हमको पता चल जाएगा। तो 1.28 में से माइनस कर लेंगे 0.36, माइनस करेंगे 18 में से 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, लिखेंगे 2। यहां पर देखिए यहां 3 है ना, इधर 1 कर्जा लेगा, क्या लेगा 1 कर्जा लेगा, ऊपर 3 है, ध्यान दीजिएगा, तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो ये 1 लिया, 12 हुआ, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बच जाएगा, 0.92 सेंटीमीटर आएगा, क्या जाएगा 0.92 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो देखिए आगे अगला क्या है, दिया है कि जो पी आर है, पी आर दिया है तो आपका 2.5 सेंटीमीटर, पी आर क्या है 2.56 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद पी एफ दिया है 0.18 सेंटीमीटर। हमको निकालने के लिए ई आर निकालने के लिए क्या करेंगे, पी आर माइनस पी एफ कर देंगे, क्या हो जाएगा 2.56 माइनस 0.18, यहां से माइनस करेंगे 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। फिर उसके बाद 4 में से हम 1 माइनस करेंगे क्योंकि 5 जो था 6 को दिया, वहां पर 4 बचा, तो यहां से माइनस करेंगे, बचेगा 3 पॉइंट करके, यहां से बच जाएगा आपका 2 पूरा उतर जाएगा, क्या जाएगा 2 पूरा उतरेगा। जब 2 पूरा यहां से उतर जाएगा, ये तो क्लियर हुआ यहां से, ई आर क्लियर हुआ, तो लिखते हैं प्रमेय के अनुसार, किसके प्रमेय के अनुसार, देखिए जो पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, किसके अनुसार प्रमेय 6.1 के अनुसार, ठीक है। प्रमेय हम 6.1 का यूज कर रहे हैं, यहां से आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो आप पी क्या है, पी और ई कहाँ गया, हाँ पी क्या है 0.36 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद जो यहां से ई क्यू निकला है ना, ई क्यू निकला क्या है बटे में 0.92 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखते, ठीक है, बराबर जो पी है, जो पी है क्या है 0.18 सेंटीमीटर, और ये क्या है 2.38 सेंटीमीटर। अब क्या कर लेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेंगे। देखिए बराबर करने के लिए पहले दशमलव हटा लेते हैं, आप वैसे भी बराबर कर सकते हैं लेकिन हम दशमलव हटाते हैं पहले। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे देखिए दो दो डिजिट के बाद पॉइंट है इधर, तो 100 से ऊपर नीचे हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो दशमलव हट जाएगा, आप करके देखिएगा हट जाता है, ठीक है, हट जाएगा क्योंकि जीरो जो दो जीरो दो दशमलव को हटा देता है। तो यहां से डायरेक्ट समझ लीजिए कि आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, देखिए यहां से कर सकते हैं 0.36 0.92 मल्टीप्लाई 100 बटे 100, सेम बात करेंगे 0. आप यहाँ भी करेंगे 0.18 बटे 2.38 पूरा कर लेंगे 100 से। जब यहाँ से 100 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव हटेगा। आप यहाँ पर देखिएगा वहां के जैसे कि यहाँ यहाँ किए फिर वो किए फिर इधर कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से
इधर कहीं से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 36/92 इक्वल टू 18/236, क्या जाएगा 18/236 आ जाएगा। 1 सेकेंड। जो पीई है 0 इतना है। क्वेश्चन देख लेंगे एक बार और, नहीं तो कहीं मिस्टेक हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। जो पीएफ है, एक जगह मिस्टेक हो गया। क्या है कि जो पीई है, यह पीई 0.1 आया है, ठीक है। और जो पी एफ है वो आपका इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से घटा लेंगे सही से। जो पीई है 0.18 है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1, फिर 0.1 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया 1.11। सेम बात यहाँ करेंगे तो 0.36, तो 6 से 6 जाएगा, 0 बचेगा, पॉइंट यहाँ 2 बचेगा, 0.2 बचेगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, देखिए जो पीई है वो कितना है, पीई है 0.36, जो EQ है 1.1 आया है, बराबर में जो पीएफ है, वो कितना है, सॉरी पीई यहाँ भी चेंज कर लेते हैं भाई, 0.18, यहाँ पर हम कर लेंगे 0.36 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देख लीजिए पीएफ कितना हो गया आपका 0.18, यह हो जाएगा 0.36 बटे 2.22। 100 से करेंगे ही मल्टीप्लाई, 100 से जब करेंगे तो ऊपर तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ 110, यहाँ 220 आ जाएगा। अब काटते रहिए इसको, समझे बात को। क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर बस क्या, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा, ठीक है। आप 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा, अभी जैसे किए थे उस तरह से आप कर लीजिएगा तो हट जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखेंगे हम क्या, इसको काटेंगे। अगर देखिए इसको पहले काट लीजिए, इसको काटेंगे तो 2 से जब काटेंगे इसको तो कटेगा आपका 18110, इसको काटेंगे तो 955, फिर इसको काटेंगे तो 955, और ये 955 है। अब देखिए ये बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर हो गया। जब ये बराबर हुआ, अभी हम पिछले क्वेश्चन में हम बताए नहीं किसके अनुसार आपका जो EF समांतर होगा QR के, तो ये जो है समांतर होगा आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से। इसके ऊपर लिखेंगे कि अतः आधारभूत, लिख लीजिएगा आधारभूत समानुपाती प्रमेय के अनुसार, मतलब आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से क्या हो जा रहा है, ये समांतर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ये है सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, चलेंगे तीसरा क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उसको लिखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लग गया है, तो दूसरा और तीसरा करेंगे, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या बोला है, ठीक है। हल करते हैं, पहले पढ़कर समझाते हैं क्या लिखा है। बोला आकृति 6.18 की जो आकृति है यह वाली,
वो यदि यल एम समांतर है, यल एम समांतर है इसके बी सी बी के, तो यल एम समांतर होगा है सी डी के। हो तो सिद्ध कीजिए कि जो बी एम है वो ए बी के समांतर है। क्या है? जो ए एम है वो ए बी, सॉरी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी के बराबर है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए यहां से हम सॉल्व करेंगे। देखें क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि डायरेक्ट करते हैं, यहां से दिया बाद में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, देखिए क्या दिया है, देखिए पहले जो यल एम है वो सी बी के समांतर है, दिया है, ये दिया है। तो हम क्या लिखेंगे कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, यानी बीपीटी के अनुसार। ठीक है, अतः क्या लिख सकते हैं यहां से कि जो एम है, जो एम है बटे यम बी बराबर एल बटे एल सी, मतलब इन दोनों के बराबर हो जाएगा आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। समझे बात को? एक समीकरण 1 ले लेंगे, सेम बात करेंगे इस वाले में। त्रिभुज ए डी सी में लिखेंगे यल एन समांतर होगा सी डी के। ये क्या है? दिया है, ये दिया है। जब ये दिया है ना, सेम बात यहां भी करेंगे कि अतः जब वो दिया है तो लिखेंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, प्रमेय यूज कर रहे हैं हम। तो इसको भी लिख सकते हैं क्या कि जो ए एन है बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी, समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक है, यहां समीकरण 2 लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या कर लेंगे हम? देखिए जब समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेंगे तो ए खत्म हो जाएगा, बचिएगा क्या? ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। ठीक है, यही बचेगा। जब यह बचेगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको पलट लेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे? पलट देंगे, विलोम, इसको पलटेंगे। जब देखिए इसको जब हम यहां से पलटेंगे, ठीक है, इसको पलट लेते हैं, इसको देखिए पलटेंगे, व्युत्क्रमानुपाती लगाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे, लिखेंगे यहां पर लिख लीजिएगा व्युत्क्रमानुपाती करने पर क्या हो जाएगा? एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटे ए एन प्लस 1। ठीक है, क्या कर लेंगे? प्लस 1 कर लेंगे। देखिए तो इसका एलसीएम लेंगे तो एम बी प्लस ए एम बटे ए एम बराबर
एन डी बटे एन, एन यहां भी प्लस में एन हो जाएगा। देखिए क्या है कि जो एम बी प्लस ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे, यहां पर क्या है, ए एम है ना, ए बी क्यों लिख दिए, यहां पर ए एम बराबर, इसको भी क्या लिख सकते हैं, ए एन। देखिए ए एन प्लस एन डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी, क्योंकि दोनों को जोड़कर है ना, तो दोनों को जोड़कर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए डी बटे ए एन। अब इसका भी क्या कर रहे हैं, व्यक्त क्रमानुपाती कर देंगे। इसका भी व्यक्त क्रमानुपाती जब करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी हो जाएगा। ये हो जाएगा सिद्ध, ये क्या हो जाएगा, इति सिद्धम, ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो हम आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।